हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई मेजर अपडेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बिटकॉइन का प्राइस देखो $16,931 पर आके ट्रेड कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। जो रेंज बाउंड हो गया था एटलीस्ट उसको ब्रेक करते हुए दिख रहा है एंड दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। एंड साइमल्टेनियसली जो अल्टकॉइंस में भी देखोगे तो थोड़ा बहुत हमें ग्रीन मतलब जोन है वो देखने को मिल रहा है। पहली जो मेजर अपडेट है दैट इज वीजा ने प्रपोज किया है कि इथीरियम के नेटवर्क को यूज करके वो ऑटो पेमेंट जो स्कीम है उसको ला सकता है। इसको लाने के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं और उसके लिए उसने पोटेंशियल सॉल्यूशन भी प्रपोज किया है जिसकी वजह से वो चीज सॉल्व आउट हो सकती है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर ऐसे वॉलेट्स हैं यानी जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट है जिसमें जो असेट होते हैं उनकी पूरी कस्टडी जो पर्सन होता है उसी के पास होती है, ऐसे अकाउंट्स में जो ऑटो पे वाला फीचर कैसे वर्क करेगा ये एक बड़ा चैलेंज है। रीजन उसका ये है कि या तो फिर वो एवरी टाइम जो भी उसका पेमेंट होगा वो मैनुअली एग्जीक्यूट करे कोई पर्सन है तो हो पाएगा, अदरवाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटो ट्रांजेक्शन करने में कैपेबल नहीं है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम मतलब जो चैलेंज सामने आया था, लेकिन इन्होंने काइंड ऑफ लाइक एक ऐसा सोल्यूशन निकाला है जैसे उसको डेलीगेट जैसा कर देते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी हम जो करते ही डेलीगेट, और अगर उस अमाउंट को डेलीगेट कर दिया जाए वहां से वो ऑटो रिकरिंग मैनर में आप ऐसा समझ लो ऑटो डिडक्ट हो सकता है एंड दैट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल सॉल्यूशन। दे विल वर्क ऑन दिस एंड आई होप सो दे विल कम विद द सॉल्यूशन। अगर ऐसा होता है दैट विल बी पॉजिटिव। बाइनेंस ने जो 40% रिमेनिंग जो स्टेक है इंडोनेशिया का एक्सचेंज टोको क्रिप्टो उसको अक्वायर करने का डिसाइड किया है ना। मुझे लगता है सब लोग अब इस बात पे एग्री करेंगे कि अब इतना ज्यादा डोमिनेंस बढ़ना अच्छी बात नहीं है बाइनेंस का। डे बाय डे हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से अपना डोमिनेंस बढ़ाता जा रहा है एंड दैट इज नॉट क्वाइट गुड, क्योंकि फिर इसके आगे जब फर्स्ट शुरू होता है तो इसकी वजह से पूरी क्रिप्टो मार्केट पे फिर असर पड़ता है एंड दैट इज नॉट क्वाइट फेवरेबल ना। शिबा इनू का जो काउंटडाउन शुरू हुआ था इसके मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर रात में ही अपडेट दी थी। इसकी वजह से मुझे रात को मतलब 1:30-2 बजे तक जगना पड़ा था और उसकी वजह से पूरा रूटीन खराब हो गया ना। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो कर पाई, बस ऑफिस का ही काम खत्म कर पाया। तो जो काउंटडाउन खत्म होकर आया वो वेबसाइट, और वेबसाइट पे भी कुछ फर्दर अपडेट नहीं है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी के बारे में डिटेल मतलब इन्होंने अवेलेबल कराई है यहाँ पे। और इसकी वजह से फिर जो प्राइस है बोन का, जैसा हमारा स्पेकुलेशन था 90% आई वाज श्योर कि इसमें सिबेरियम का कुछ नया नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस में डायल्यूशन एक्सपेक्टेड था एंड वो प्राइस में फर्दर डंप हमें देखने को मिला भी है ना। अगर आप इसको चेकआउट करोगे तो इस पे जितने भी इसके फीचर्स हैं उसके बारे में सबके बारे में डिटेल उन्होंने अवेलेबल करा दिया है। इवन द रिसेंट सिनेरियो ऑल्सो यहाँ पे आप देखोगे सेव लीस एंड बोन ट्रीट को यहाँ पे ब्लर करके दिखाया, मतलब अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तो ये ब्लर वाला पोर्शन यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पे दिखने लगेगा। इसके साथ में इसके जो फीचर हैं वो भी अवेलेबल यहाँ पे करा दिए। सिबेरियम के बारे में यहाँ पे बस 2 पैराग्राफ लिखे हैं, 3 पैराग्राफ मान लो, एंड उसके बाद जो नीचे आपको दिख रहा है नॉलेज बेस, जब आप इस पे कर्सर ले जाओ तो यहाँ पे लिख के आ रहा कमिंग सून। पहले तो ये वेबसाइट जब इनिशियली जब टाइमर खत्म हुआ था तो वेबसाइट क्रैश कर गई थी और उसका कुछ भी नहीं दिख रहा था। एंड आफ्टर दैट जब दिखना भी शुरू हुआ था तो इसका एक विकी पेज था, वो बहुत ऑर्डिनरी कंडीशन में ओपन हो रहा था एंड बहुत सारे फीचर लोड नहीं हो रहे थे। एंड अभी आके फिर उसको फर्दर इंप्रूव किया है एंड अभी मतलब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। तो यहाँ पे बस यही है कि ये मतलब सिबेरियम लेयर 2 जो ब्लॉकचेन है वो कैसे वर्क करेगा, मतलब क्या उन्होंने मतलब डिसाइड किया है कैसे वो सिबेरियम जो है मतलब एक कलेक्टिव ब्लॉकचेन कैसे स्केलेबिलिटी के लिए इसको यूज करेंगे, कलेक्टिवली स्केलेबिलिटी और उसके जो ट्रांजेक्शन है मतलब जो इसके जो सिबा इकोसिस्टम उसके जो ट्रांजेक्शन को बेहतर बनाने के लिए उसको यूज करने वाले, बस उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। एंड कमिंग सून वाला जो है वो तो ऑलरेडी बहुत टाइम से था, कमिंग सून। तो अब आपकी जो स्ट्रेटजी है बोन को लेकर वो क्या होनी चाहिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बोन को आप कंटिन्यू कर सकते हो एक्यूमुलेट करना और कोशिश करना जितना लो पे बाई मतलब एक्यूमुलेट करो उतना ही बेटर है। एटलीस्ट 0.8 के बिलो ही इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना। हाल फिलहाल में कोई मेजर पॉजिटिव न्यूज आ नहीं रही और फिर से डंप होना इसका डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। और उस केस में हो सकता है Q1 और इवन Q2 तक चले जाए 2023 के कि जब तब जाके उसका जो सिबेरियम उसका टेस्ट नेट आ पाए। अगर इतना लेट होगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पास कितना ज्यादा टाइम होगा इसको अकोमोडेट करने का। सो कीप अकोमोडेटिंग एंड स्ट्रेटजी सिमिलर रहेगी कि जब भी सिबेरियम का टेस्ट नेट लाइव होगा उसके 2-3 दिन पहले आपको जो पीक बनेगी उस पर सेल आउट करके निकल जाना है। लूना क्लासिक से जुड़ी हुई एक मेजर जो अपडेट है वो है कि जो टेरा रिबल्स है उनके बीच में पड़ गई फूट। पिछले एक हफ्ते से ये काइंड ऑफ लाइक स्पेकुलेशन चल रहे थे, लेकिन अभी जो रिसेंट ट्वीट्स आ रहे हैं उन्होंने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि वो पार्टीशन हो चुका है, यानी आधे मतलब एग्री नहीं करे किसी चीज पे। एंड जो लीड डेवलपर है यानी जिसने एडवर्ड किम जिसने 1.2% ट्रांजेक्शन का जो
टैक्स का जो प्रपोजल दिया था उसका और उसके को साथ में जो पर्सन है ज़रादार करके, एंड उन दोनों का मानना है कि जो टेरा रेबेल्स है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड इस वजह से इन्होंने लेयर 1 पे वर्क करना पे मतलब अपना फोकस पूरा किया है और टेरा रेबेल से बाहर हो गए। ऐसा इन्होंने मतलब ज़रादार ने तो ऑफिशियली ट्वीट करके ये बात अनाउंस भी कर दी है दैट ही इज आउट ऑफ टेरा रेबेल्स। एंड ये पूरा माजरा होने के बाद ये लास्ट में जो क्लैरिफिकेशन का ट्वीट आया है वही है ज़रादार करके उसका हैंडल है टोबियास एंडरसन। इसने क्लैरिफाई किया है कि ये कम्युनिटी को नहीं छोड़ रहा है, ये लेयर 1 पे वर्क करना मतलब चालू रखेगा, लेकिन जो रिसेंट सिनेरियो था रिगार्डिंग द आईबीसी चैनल ओपनिंग एंड जो ग्रांट प्रोग्राम से जुड़े हुए जो भी प्रपोजल थे उनसे जुड़ा हुआ इसका कुछ फोकस इस पे बन नहीं पा रहा है, यानी ये एक सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसकी वजह से जो लूना क्लासिक के प्राइस में हैवी डायल्यूशन देखने को भी मिला है। होप सो कि आगे सब कुछ बेटर हो जाए और ये एक पेज पे आ जाए और फिर कंटिन्यू करना मतलब शुरू करें इसको डेवलप करना, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे डेवलपमेंट बाकी है, बहुत सारे मतलब जो कह सकते हैं अभी अपडेट्स हैं जो होना बाकी हैं। अगर वो नहीं होंगी देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्टिकुलर टोकन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो आज कोई फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो नहीं आ पाएगी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और मैं सो भी नहीं पाया हूँ कल से, तो आज मैं अपनी नींद पूरी करूंगा। कल फिर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। रीजन उसका दूसरा ये भी होगा, मैंने ट्राई भी किया सिंगुलैरिटी का, मैंने डिसाइड किया कि आज फंडामेंटल एनालिसिस कर दूंगा, लेकिन उसका भी व्हाइट पेपर थोड़ा सा टेक मतलब बेस्ड है और ठीक ठाक लेंथ का है, मतलब आप 70-80 पेज का मान लो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी जा रहा पढ़ने में, तो आज रात में पढ़ के जब कंप्लीट करूंगा तब कल इसको वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।